वित्त मंत्री ने पेश किया मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। अखबार जिनके समर्थन में सरकार उनका उद्धार। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खोला खजाना, पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए बड़ा तोहफा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट लोकसभा में पेश कर रही हैं। इस बजट में पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा दिया गया है तो कई और भी घोषणाएं की गई। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और संसद के मॉनसून सत्र के दौरान लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकारी खजाना खोला गया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट से पूर्व बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र के इनकार को लेकर सियासत गर्म रही। बजट से पहले विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सवाल पर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा, सब कुछ धीरे धीरे पता चलेगा। नजरें बजट पर टिकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण शुरू किया, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भंडार खोल दिया, जिनके समर्थन से सरकार चल रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट स्पीच में ईस्टर्न रीजन के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश भी आएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मानव संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और आर्थिक अवसर उत्पन्न होंगे। इससे रीजन विकसित भारत के लिए इंजन बनकर सामने आएंगे। उन्होंने अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इंडस्ट्रियल लोड गया का विकास किया जाएगा। वित्त मंत्री ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा स्पर्श के साथ ही बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का नया ब्रिज बनाने का भी ऐलान किया। बता दें कि इन परियोजनाओं पर 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त मंत्री ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2,400 मेगावाट के पावर प्लांट समेत 21,400 करोड़ रुपए की पावर परियोजनाओं का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के भी निर्माण का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि बिहार सरकार के मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों से सहायता के अनुरोध में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने गया में विष्णुपद कॉरिडोर के निर्माण का भी ऐलान किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आंध्र प्रदेश को लेकर कहा कि राज्य की पूंजी आवश्यकताओं को पहुंचाते हुए सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के प्रयास किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता देगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भविष्य में अतिरिक्त राशि के साथ ही चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये परियोजना आंध्र प्रदेश और इसके किसानों के लिए लाइफलाइन है। वित्त मंत्री ने शिखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं बजट में बिहार के लिए वित्त मंत्री ने जो बड़े ऐलान किए। काशी की तर्ज पर बोध गया में कॉरिडोर बनेगा। बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है। नालंदा में पर्यटन का विकास। बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान। इसके साथ ही पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। वहीं 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लगाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा बजट में किया गया है। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री की घोषणा की गई है। We will formulate a plan Purvodaya for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand,
West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore Industrial Corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided.